बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ वो गाजर की खीर है। दूसरे लफ्ज़ों में से कैरेट पुडिंग भी कह सकते हैं। कैरेट से बनने वाली है, सर्दियों की बड़ी फेमस रेसिपी है। तो ट्रेडिशनली हम गाजर की खीर कैसे बनाते हैं वो रेसिपी आज मैं आपको बताऊंगी। और बहुत ही सिंपल सी और 2-3 अज्जा से बनने वाली ये रेसिपी है। 4 किलोग्राम मैंने फुल फैट यानी कि बिल्कुल खालिस दूध जिसमें से मलाई वगैरह कुछ नहीं निकला वो लिया। और उसके लिए मैंने 1 किलो जो है वो गाजर ली और उसको पहले हमने उसकी स्किन रिमूव की और उसके बाद उसको हमने ग्रेट कर लिया यानी कद्दूकश कर लिया। आप चाहें तो इसको मशीन पे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कद्दूकश से भी कर सकते हैं। मैंने मशीन से इसको ग्रेट किया। तो कैरेट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मैंने दूध जो है ये मेरा अभी मैंने दूध को रखा है हल्की आग के ऊपर, यानी इसको हमने गर्म नहीं किया। और जब मैं ये सामान इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, ये मैंने चावल लिए थे। ये चावल टोटा जिसे कहते हैं, यानी जो छोटे चावल होते हैं, तो उसको लेके मैंने भिगो दिया था। और जब वो तकरीबन आधा घंटा तकरीबन भीग गए या 1 घंटा, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो फिर उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद इनको पकने के लिए रख दिया। ये तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने जो है इसको ये पहली दफ़ा मिक्स करने के बाद जब 10 मिनट तक ये मज़ीद कुक हुआ तो उस वक्त ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सीन है। ठीक हो गया जी। चावल हमारे चूँकि भीगे हुए थे, वैसे भी वो छोटे चावल थे यानी टूटे हुए चावल जिसे कहते हैं, तो वो चावल थे, तो इस वजह से ये जल्दी से इसमें गल जाएंगे। और मोस्टली वही वाले चावल हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। आधे घंटे के बाद देखिए ये तकरीबन आधा हो चुका है। ठीक हो गया। आग जो है हमारी वो मीडियम लो फ्लेम है, यानी बहुत हल्की भी नहीं है और दरमियानी भी नहीं है, यानी दरमियानी से भी ये कम है मगर हल्की से थोड़ी ज़्यादा है। और इसी आंच के ऊपर हम इसको मुकम्मल तौर पर पकने देंगे। कोई और चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ढक्कन को थोड़ा सा टेढ़ा रखना पड़ता है चूँकि दूध है, तो जब बॉयल होगा तो वो बाहर को निकलेगा। इस वजह से वो उस चीज़ से रोकने के लिए हम इसको कुक करेंगे। तकरीबन ये 45 मिनट्स कुकिंग हो गई और आधा थिक हो चुकी है हमारी खीर। तो अब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड की है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें कुछ इलायची दाने डाल दिए हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर इलायची दाना डाल दिया है। तो डालने के बाद 3 खाने के चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि कोकोनट का बुरादा जिसे कहते हैं वो ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो है आप बादाम को छील कर भिगो कर छील कर उसको भी कट करके डाल सकते हैं। लेकिन गाजर की जो खीर होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा नट्स इस्तेमाल नहीं होते, तो इस वजह से हम इसके अंदर नट्स को यूज़ नहीं कर रहे। जब ये तकरीबन आधी से ज़्यादा पक चुकी है तो यहाँ पर मैं जो है इसको पीसने के लिए, मैश करने के लिए चावलों को और गाजरों को, तो मैंने मैशर का इस्तेमाल किया। तो इसको हम मैश कर लेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि चावल जो है वो मुकम्मल तौर पर गल जाए। ठीक हो गया जी। अब इसको हम मज़ीद कुकिंग करेंगे। अब यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ ये देखिए मिक्स हो चुकी हुई है। ये देखिए चावल बिल्कुल गल चुके हैं, गाजरें भी गल चुकी हैं। और जो गाजर होती है देखिए, इसको हमेशा एक तो बड़े साइज़ की गाजर खीर के लिए इस्तेमाल होती है और दूसरा गहरे रंग की जो गाजर होती है वो गाजर की खीर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो उसकी वजह क्या होती है कि गाजर की खीर के अंदर जब गाजर का रंग जो है ओरिजिनली इस्तेमाल शामिल ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। ये देखिए जी, मज़ीद हम इसको कुक करेंगे। देखिए तकरीबन कुक हो चुकी है, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुकी है। शुगर वगैरह चेक कर लीजिए। अगर आपको मज़ीद चीनी मीठा दरकार है आप मीठा डाल सकते हैं। तो इस वजह से मैं चूँकि ज़्यादा मीठा इस्तेमाल नहीं करती, गाजर भी मीठी होती है, दूध खुद अपनी मिठास रखता है, तो इस वजह से मैं जो है मज़ीद शुगर इसमें ऐड नहीं कर रही। 1 कप जो है वो मैं फ़्रेश क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। वैसे भी ये दूध जो हमारा फुल फैट दूध था तो वो मलाई भी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो इस वजह से जो है मैं 1 ही कप इस्तेमाल कर रही हूँ उसके अंदर फ़्रेश क्रीम का। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो मिल्क पैक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिल्क पैक का दूध भी जो है वो भी काफ़ी इसमें मज़ा देता है। लेकिन इस खीर के अंदर मैं सिर्फ जो है वो प्योर मिल्क, जो सादा आम हमारे घरेलू इस्तेमाल का दूध है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, हमारी खीर जो है वो तकरीबन थिक हो चुकी है जितनी हमें चाहिए थी। वो तकरीबन उसकी जो पतला थिकनेस थी, जो थिननेस थी सॉरी, वो ख़त्म हो गई, थिक हो गई है। अब हमें इतनी ये देखिए गाढ़ी ये खीर चाहिए थी, तो वो हमें रिक्वायर्ड जो थी वो हमें मिल गई।
तो हमने इसको अब जो है उतार लिया है चूल्हे से। और अब ये देखिए ठंडी होने के बाद ये खीर ऐसी लगेगी, कलर आप देखिए कितना अच्छा उसका नज़र आ रहा है। अगर ये रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।